हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी को पता है दोस्तों कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए जिसका एग्ज़ाम फरवरी महीने में होने वाला है, उसके लिए अपने इस चैनल पर हिंदी विषय की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो शुरू कर दी गई है, जिसमें हमने शब्द शुद्धि टॉपिक को पूरा कर लिया है, उपसर्ग प्रत्यय के टॉपिक को पूरा कर लिया है, संधि के टॉपिक को पूरा कर लिया और वर्तमान में अपना टॉपिक समास टॉपिक चल रहा है साथियों। और समास की आज हमारी दूसरी क्लास है। एक क्लास हम पूरी ले चुके हैं जिसमें हम समास होता क्या है, कैसे बनता है, कितने भेद होते हैं, पदों की प्रधानता पर कितने भेद होते हैं, कौन से समास की क्या परिभाषा है, सारी चीज़ों पर चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उन वीडियो को एक बार जरूर देखना, निश्चित तौर पर आपकी सफलता के लिए उपयोगी रहने वाली है साथियों। प्लेलिस्ट बना रखी है, यूट्यूब आई बटन पर क्लिक करके जाना, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ से आकर एक बार पूरी क्लासों को देखना, आपके लिए उपयोगी रहने वाली है साथियों। आज की क्लास में हम 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि भाई एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं साथियों। और साथियों, आप सभी को पता है कि हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ यही है कि 30 में से 30 नंबर दिलाना है हिंदी विषय में, ठीक है ना। अब एक ही टारगेट होना चाहिए, 27 फरवरी को रीट फतेह करना, चाहे आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो चाहे लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो। रोजाना एक टेस्ट दें साथियों और अपनी तैयारी को और मजबूत करें और धार दें और अपनी सफलता है वो सुनिश्चित करें। 20 प्रश्न रहेंगे साथियों, जिसमें से अगर आप 15 प्रश्न कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी है वो बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की है। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी अपनी क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त का है साथियों। सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर है वो आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर लिखिए और प्रश्न का राइट आंसर है वो कमेंट करके छापते चलिए। देखो पहला प्रश्न क्या है, गगनचुंबी। गगनचुंबी में सामासिक पद निम्न में से किस समास का सबसे उपयुक्त उदाहरण है साथियों, बताओ। सुपरवाइजर जो वुमेन आंगनबाड़ी वर्कर जो परीक्षा हुई थी 2024 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, हर प्रत्येक प्रश्न प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और आपको पूछे गए प्रश्नों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है ताकि आपको ये पैटर्न का पता चल सकता है कि भाई किस प्रकार के प्रश्न वो परीक्षा में अब पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं साथियों। विकल्प नंबर ए में तत्पुरुष समास है, विकल्प नंबर बी में द्वंद्व समास है, विकल्प नंबर सी में बहुब्रीहि समास है और विकल्प नंबर डी में अव्ययीभाव समास है। अब प्रश्न ये पूछा है कि गगनचुंबी का सामासिक पद यानी कि गगनचुंबी है उसमें कौन सा समास है, बताओ भाई। जितने साथी जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है साथियों। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। निश्चित तौर पर अपने चैनल से आप जुड़ते हो तो परीक्षा तक आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो क्लियर करा दी जाएंगी, ठीक है ना। गगनचुंबी का समास विग्रह की बात करें तो होगा गगन को चूमने वाला। क्या होगा साथियों, गगन को चूमने वाला। अब देखो गगन को चूमने वाला का मतलब को आ रहा है, कारक चिन्ह का उपयोग हो गया, तो फिर बताओ कौन सा कारक चिन्ह का उपयोग किस समास में होता है, तत्पुरुष समास में होता है सर। कौन से समास में होता है, तत्पुरुष समास में होता है। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जितने भी साथी ए विकल्प का चयन करेंगे वो सभी सही रहेंगे। चलो ठीक है सर, तत्पुरुष समास तो हो गया, लेकिन तत्पुरुष समास में भी तो कारक के भेद होते हैं, तो फिर कौन सा तत्पुरुष समास है, तो इसमें आएगा साथियों कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास आएगा, जो कि एक मैंने एक्स्ट्रा फैक्टर आपको बता दिया है जो कि यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई। अगला प्रश्न है नीलोत्पलम में कौन सा समास है, बताओ, कमेंट करके बताओ। नीलोत्पलम है उसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव, कमेंट करके बताओ भाई। नीलोत्पलम के अगर अपन समास विग्रह करें, देखिए समास को अगर आपको पहचानना है तो उसका समास विग्रह आना चाहिए और कौन से समास किस प्रकार का होता है उसकी डेफिनेशंस भी आनी चाहिए। हमने पहली क्लास में सारी चीज़ों की, सारे समास के प्रकारों की डेफिनेशंस को बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है ना तो एक बार उनको जरूर देखना, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी समास की पहली क्लास से, ठीक है ना। नीलोत्पलम का समास विग्रह करें तो नील है जो उत्पल, क्या आ जाएगा, नील है जो उत्पल, अर्थात नीला है जो कमल, क्या हो जाएगा, नीला है जो कमल। अब इसमें क्या हो गया भाई, विशेषण विशेष से, यानी कि क्या हो गया, विशेषण विशेष से उपमान उपमेय किस समास में आता है,
कर्मधारय में आता है सर विशेषण और विशेषण विशेष से उपमान उपमेय, यानी कि किसी भी शब्द की या किसी भी चीज़ की विशेषता बता दी जा रही है तो वहाँ कर्मधारय समास आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई। अगला प्रश्न है कामचोर में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है क्या, अपादान है क्या, बहुब्रीहि या करण तत्पुरुष है? देखिए कामचोर की बात करें, किसकी? कामचोर की। तो इसमें क्या आ जाएगा समास विग्रह? काम से चोर। क्या आएगा? काम से चोर। या पर अपन यूँ कह सकते हैं कि काम से जी चुराने वाला। काम से जी चुराने वाला क्या होता है भाई? कामचोर होता है। तो बताओ अब इसमें कौन सा समास आएगा? तो इसमें आएगा तत्पुरुष समास आएगा। तत्पुरुष में भी कौन सा आएगा? अपादान तत्पुरुष समास आएगा। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आपको क्लासेज चाहिए ना तो अपने इस चैनल से जुड़िए साथियों। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताते चलिए और क्लास को पूरा ध्यान से देखना। लगभग 15 मिनट की वीडियो रहेगी जिसमें अपन 20 प्रश्नों को हर एक बिंदु के साथ क्लियर करेंगे। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक दें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक जरूर करके जाएं। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है कि जिस समास में दोनों पद सामान्यतः प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? देखिए कल की वीडियो में मैंने बता दिया था कि ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, कौन से? जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास के भी 3 भाग होते हैं जो कि मैंने कल की वीडियो में बता दिया। तो विकल्प नंबर 2 यानी कि केवल 2 विकल्प नंबर बी में है। तो बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है। प्रश्न ये पूछा है कि वह कौन सा समास है जिसमें प्रथम पद हो उसे क्या कहते हैं? देखिए प्रथम पद प्रधान होता है, मैंने बताया था जहाँ प्रथम पद प्रधान हो जाए वहाँ अव्ययीभाव समास को ध्यान में रख लेना। कौन से समास को? अव्ययीभाव समास। प्रथम पद प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। बताओ अव्ययीभाव समास 3 में है। तो अब चलिए सही उत्तर का चयन करना है। केवल 3 विकल्प नंबर सी में है। तो सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। जितने भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं सभी का स्वागत है। अगला प्रश्न देखिए साथियों प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके देते चलिए। आपके प्रत्येक कमेंट को देखा जाएगा। अभी क्लास आपकी प्रीमियर पर चल रही है लेकिन आप लाइव की तरह चैट करके क्वेश्चंस का राइट आंसर है वो दे सकते हैं। आपका प्रत्येक प्रश्न देखा जा रहा है, बस मैं आपका नाम लेकर के बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि क्लास प्रीमियर पर चला रखी है। ठीक है ना, लाइव चलाने का थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, विद्यालय समय को देखना पड़ता है, उसके बाद आपके लिए क्लासें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अगला देखो निर्विकार शब्द में कौन सा समास है? बताओ। द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, अव्ययीभाव। देखिए जहाँ प्रत्यय, जहाँ पर उपसर्ग, अव्यय, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। निर क्या आ गया भाई? उपसर्ग आ गया तो अव्ययीभाव समास आ जाएगा। इसमें कौन सा आ जाएगा? अव्ययीभाव। निर्विकार में कौन सा समास है? अव्ययीभाव है सर। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, अगला देखिए सपुरुष में कौन सा समास है? बताओ सपुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय है, अव्ययीभाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है? कमेंट करके बताओ साथियों। रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है प्री BSTC चतुर्थ श्रेणी जेल प्रेरी, जिसमें हिंदी विषय है। सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बस आपको क्लास को ध्यान से देखना है और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। आपके रीट पात्रता परीक्षा में 30 नंबर की हिंदी आती है और 30 में से 30 नंबर को दिलाने की गारंटी अपनी है। जैसे ही अपनी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होती है फिर अपन हिंदी की शिक्षण विधियों की क्लास है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, चलिए सुपुरुष शब्द में कौन सा समास है? कमेंट करके बताओ। सुपुरुष, अच्छा है जो पुरुष, सुंदर है जो पुरुष, विशेषता बता दी ना। और विशेषता किस में बताई जाती है भाई? कर्मधारय में बताई जाती है। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सामासिक पद द्वंद्व समास का उदाहरण है? बताओ। द्वंद्व समास का उदाहरण आ गया जिसमें कौन से दोनों पद प्रधान होते हैं? बताओ। 31 गंगाजल, शूलपाणी, घनश्याम। कमेंट करके बताओ। द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा आपका 31। क्या हो जाएगा? 1 और 30, 31। यानी कि ए विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
अगला प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा शब्द अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है। देखो अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं पूछा है, नहीं का विशेष रूप से ध्यान में रखना है, इसलिए बोलता हूँ कि सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। अनुपस्थित, भरपेट, हाथों हाथ, आजीवन। देखिए भरपेट, हाथों हाथ, आजीवन, इन सभी में आपका अव्ययीभाव समास है, लेकिन अनुपस्थित में कोई समास नहीं है। अनुपस्थित में आपका अन उपसर्ग लगा हुआ है, ध्यान रखना है। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा कहलाता है। देखो दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास आ जाएगा। कौन सा समास आ जाएगा, द्वंद्व समास। अब देखो द्वंद्व समास कौन से विकल्प में है सर, विकल्प नंबर सी में है, तो सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी को कमेंट करने वाले सभी साथी सही हैं। एक बार जितने भी साथी जुड़े हुए हैं ना, स्वागत है साथियों, कमेंट करके बताते चलिए, प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छापते चलिए। देखो राज्यसभा का शब्द का कौन सा समास है, देखो राज्यसभा शब्द है उसमें कौन सा समास है ये पूछा है। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्री। राज्यसभा का अगर अपन समास विग्रह करें तो होगा राजा की सभा। क्या होगा, राजा की सभा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में का की के, ध्यान रखना है, ठीक है ना। कारक चिन्ह का विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जब कारक विभक्ति की अपन क्लास लाएंगे उसमें इस चीज़ों को बड़े ही अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर बताओ भाई। तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा भाई, तत्पुरुष। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, एकांकी शब्द में कौन सा समास है। देखिए एकांकी, ध्यान रखना, एकांकी शब्द पूछा है और जहाँ पर संख्यावाची शब्द आ जाए तो कहाँ चले जाना है, संख्यावाची शब्द जिस शब्द में आ जाए वहाँ आपका द्विगु समास होता है साथियों। कौन सा समास होगा, अरे द्विगु समास होगा। अब देखो द्विगु समास कौन से विकल्प में सर, डी में है, तो डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, गंगाधर में कौन सा समास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपकी सीईटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। गंगाधर, ध्यान रखना, गंगा को धारण किया है जिसने, गंगा को धारण किया है जिसने, अर्थात कौन, अरे भगवान शिव। तीसरा अर्थ निकल गया कि नहीं निकला, और जहाँ तीसरा अर्थ निकलता है वहाँ कौन सा समास आता है, अरे बहुब्री समास आता है, जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रधान होता है। इस चीज़ को अपन कल की क्लास में क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी हो समास की पहली क्लास, तो उसको जरूर देखना, आपकी सारी चीज़ें समास से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा। देखो अपादान तत्पुरुष का उदाहरण पूछ रहा है, सेवानिवृत्त, श्रमजीवी, जनहित, ग्रामोत्थान। क्वेश्चन का 14 नंबर का कमेंट करके बताओ, सेवानिवृत्ति अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में, सेवानिवृत्ति, सेवा से निवृत्त होना, यानी कि अलग हो गया अब सेवा से, तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, दिन भर शब्द में कौन सा समास है। देखिए भर जहाँ आ जाए तो वहाँ पर आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। अब देखो अव्ययीभाव समास कौन से विकल्प में है, ए डी विकल्प में है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, किस शब्द में अव्ययीभाव समास नहीं है। देखो नहीं पूछ लिया, अब ये भी सीईटी भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। भरपेट, सज्जन, अनुसार और प्रतिदिन। देखिए भरपेट, अनुसार और प्रतिदिन, इनमें आपका अव्ययीभाव समास है। सज्जन में आपका अव्ययीभाव समास देखने को नहीं मिलेगा। बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास है, नहीं है, द्वंद्व समास नहीं है, बताओ। पूछा गया प्रश्न सीईटी भर्ती में। शुभागमन, कंदमूल, दाल रोटी, जीवन मरण। कमेंट करके बताओ 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों शुभागमन। क्या होगा, शुभागमन। शुभागमन में आपके द्वंद्व समास नहीं है, तो फिर कौन सा आएगा सर। इसका अपन समास विग्रह करेंगे तो जो आए वह है शुभ, अर्थात विशेषता बता दी तो कर्मधारय समास हो जाएगा शुभागमन में। ध्यान रखना, ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो पथभ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है।
पथ भ्रष्ट का समास वगैरह करें तो पथ से भ्रष्ट यानी कि अलग हो गया, और जब अलग हो जाता है तो फिर कौन सा समास आता है बताओ? अपादान समास आता है। अपादान तत्पुरुष समास आ जाएगा। डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। पथ भ्रष्ट में अपादान तत्पुरुष समास देखने को मिल जाएगा। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जिस समास से पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं बताओ? द्वंद्व, अलोक्य, संप्रदान, कर्मधारय, तो उसको कहेंगे अपन अलोक तत्पुरुष समास। कौन सा? अलोक्य तत्पुरुष समास कहेंगे। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न है युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है बताओ भाई? युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव और द्विगु। देखिए युधिष्ठिर समास में अगर अपन समास वगैरह करें तो होगा युद्ध में स्थिर रहता है जो, युद्ध में स्थिर रहता है जो, अर्थात युधिष्ठिर, जिसका अलग एक अर्थ रूढ़ हो जाता है पांडवों के लिए विशेष रूप से, ठीक है ना। पांडव के 5 भाई थे, उसमें से सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर था, उसके लिए इसका प्रयोग हो जाता है। तो अन्य पद प्रदान होता ही अपन बहुब्रीहि में चले जाएंगे। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना है। लेकिन युधिष्ठिर में आपको कहीं कहीं बुकों में तत्पुरुष समास भी देखने को मिल जाएगा, वो कंडीशंस के आधार पर आएगा। देखिए तत्पुरुष विकल्प में नहीं दे रखा, बहुब्रीहि दे रखा है, तो बहुब्रीहि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये तो थी आज की क्लास, जिसमें समाज से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि परीक्षा के लेवल के। अब आप ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि 20 में से आप कितने प्रश्न सही कर रहे हो। अगर आप 15+ प्रश्न कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप सिलेक्शन की दौड़ में है। साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरे नंबर की क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तैयारी करते रहिए और ज़बरदस्त रूप से अपनी तैयारी को धार दीजिए।